15 जून तक चुनाव नहीं होने की स्थिति में, जो अब लग रहा है कि 15 जून तक चुनाव नहीं होगी, उस स्थिति में मुखिया का कार्यकाल बढ़ाया जाए या बढ़ाया गया है, या फिर बिहार के पंचायती राज संस्थाओं को एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया जाए। इस मुद्दे पर लेकर सत्ता और विपक्ष में काफी तीखी बहस चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है से अलग अलग राय रख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मुखिया की कार्यकाल बढ़ाने की बात चल रही है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में करके पूछा था कि आप कहां से खबर लाते हैं। खबर अभी तक हम लोग टीवी में नहीं देखे, अखबार में नहीं देखे, तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हम लोगों ने एक दिन पहले ब्रेक कर दिया और एक दिन के बाद फिर अखबार में और टीवी में आया। तो आप विश्वास रखिए, क्योंकि उनका भी सवाल जायज है कि यूट्यूब पर बहुत सारे फेक जो न्यूज चलते रहते हैं, फेक बातें होते रहती हैं, इसके चलते उनका भी सवाल जायज है। लेकिन आप विश्वास रखिए, ठोक तंत्र आपको पूरी तरह ठोक ठठा के न्यूज देता है। जो भी सूचनाएं देता है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक स्रोतों से रहता है, वो देता है, नहीं तो प्रतिष्ठित मीडिया घरानों की जो रिपोर्ट रहती है उसके आधार पर आपको सूचना देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आज हम बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष में क्या बहस हो रही है, क्या चल रही है, दोनों का राय क्या बन रहा है। चुनाव करवाया जाएगा या उनकी डेट बढ़वाई जाएगी, या फिर यह पूरी पंचायती राज व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया जाएगा, सरकारी अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों ये चर्चा चल ही रही है, और सबसे पहले यह जो बहस है आपके चैनल पे आपने छेड़ा था। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि कार्यकाल बढ़ना चाहिए, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं, चुनाव होने चाहिए। अब यह आपकी बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष में हो रही है, राजनीतिक गलियारों में चल रही है। तो क्या राय है, हम इस पर चर्चा करेंगे, किसने क्या कहा, हम सारी बातें को बताएंगे दोस्तों। अगर तब तक आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपके चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो हम अब बात शुरू करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि 15 जून के बाद मौजूदा निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी को बढ़ा दिया जाए। वहीं सत्तारूढ़ दल कह रहे हैं कि सरकार बेहतर निर्णय ले सकती है। आप सलाह नहीं दीजिए, हम बेहतर निर्णय ले लेंगे। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी दलों का क्या क्या बयान है, किसने क्या कहा, आपको जानना जरूरी है। भाजपा जो है सो कार्यकाल बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो है से अपना 5 वर्ष पूरा कर लिए हैं, और उसमें जो भी कार्य उनको करना था सो कर लिए हैं, और बचे हुए जो कार्य हैं हमारे अधिकारी कर लेंगे। तो उनका यह कहना है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार का कहना है, हम सब के सामने कोरोना से निपटने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, यह बड़ी चुनौती है, समय आने पर राज्य सरकार फैसला ले लेगी। यह हो गया जदयू का बयान हो गया। अब विपक्ष का बयान पर हम चर्चा करते हैं, विपक्ष क्या कहता है। तो राजद प्रदेश अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कहा है, ने कहा है कि सरकार इसके दूसरे विकल्प पर विचार करे, बिना विचार किए पंचायतों की अवधि को विस्तार दे। मतलब जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो निर्वाचित सदस्य उनको कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि किसी भी जनतांत्रिक निकाय में अफसरशाही की न्यूनतम हस्तक्षेप होनी चाहिए, इसलिए 15 जून के बाद अगर चुनाव नहीं होता है तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। वहीं राज्य सचिव माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि आरक्षण के आधार पर दबे कुचले लोग चुन कर आए हुए हैं, और अंतिम पायदान के लोग, अंतिम वर्ग के लोग को यह मौका मिला है।
वो पंचायत प्रतिनिधि बने हैं और अफसरशाही आएगी तो वो कुचले जाएंगे, इसलिए इनका कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। वही पोलित ब्यूरो सदस्य भाकपा माले ने कहा है कि कई राज्यों के में कार्यकाल बढ़ाए गए हैं, इसलिए बिहार में भी कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। इस पर अब देखिए कि सत्ता कहेंगे कि विपक्ष में कहेंगे हम की बात करते हैं। हम के प्रवक्ता जो है दानिश रिजवान ने कहा है कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, सरकार के अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि समन्वय बनाकर काम करें। तो दोस्तों यह थी सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय थी कि कार्यकाल बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, या पंचायती राज संस्थाओं को एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया जाए। आप यहां से बहस शुरू हुई थी, यह बहस अब सत्ता की गलियारों में शुरू हो गई है। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी राय फटाफट कमेंट में दीजिए कि कौन सा आपको फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है, सत्ता पक्ष वाला या विपक्ष वाला, कार्यकाल इनका बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। इस पर आप फटाफट अपनी राय दीजिए ताकि मैं फिर आगे की वीडियो में उसकी फिर चर्चा कर सकूं, नया अपडेट लेके आ सकूं। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट जो है सो चुनाव को लेकर, जो हर समय लोगों की नजर लगी रहती है। लोग सही स्रोत पर चुनाव की जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि बहु स्रोतों से जानकारी सही नहीं मिल पाती है, बहुत सारे फेक चीजें मिल पाती है। तो दोस्तों आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, आपको जो भी जानकारी दिया जाएगा ऑथेंटिक जानकारी दिया जाएगा, आप पूरी ठोक तंत्र ठोक ठठा की जानकारी देगी। नमस्कार दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।